तो भगवत प्रेमियों, भगवत कृपा से हम आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि शरीर को कौन चला रहा है, इस शरीर में कौन बैठा है, ये हमारी 10वें इंद्रियां किससे क्रियाकलाप कर रही है। यदि क्रियाकलाप नहीं हो रही है तो कौन की अनुपस्थिति में ये बात बनती है, जिसको हम उस शरीर को डेड बॉडी कहते हैं, मृतक कहते हैं। कोई इसे लाश कहता है, कोई मिट्टी कहता है। उससे पहले उसको कोई पिता कह रहा था, कोई बाबा कह रहा, कोई दादा कह रहा, कोई कुछ कह रहा। सारे संबंध उससे सटे हुए थे। किसके द्वारा वे संबंध सटे हैं, इसके बारे में हमको समझना जरूरी है। यदि इसको नहीं समझा तो वास्तव में हम आप लोग मानव नहीं कहे जा सकते। मानव कहलाने के लिए इसे समझना, पकड़ना जरूरी है। अब कोई कहे कि ये क्या समझा जाता है, देखा जाता है क्या, किसी ने देखा थोड़ी है। तो हाँ, ये बात सही है कि जब तक ज्ञान नहीं मिलता, जब तक ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप नहीं कह सकते। परंतु इसके बारे में जब नहीं जानेंगे तो हम 3 व्यक्ति नहीं जानते हैं ना। क्या है 3 में? एक तो बालक है जो अपना परिचय नहीं दे सकता, एक पागल है जो परिचय नहीं दे सकता, एक पशु है जो परिचय नहीं दे सकता। जो अपना ही परिचय हम नहीं दे पाएंगे तो फिर ये मनुष्य जीवन का फायदा क्या निकला। इसलिए मनुष्य जीवन में सर्वप्रथम हमको अपने इस शरीर में रहने वाले को जानना, देखना जरूरी है। तब जाकर हमको ये समझ में आएगा कि हम कौन हैं और हमारा क्या कर्तव्य है। तो आइए इस शरीर में बैठे हुए या इस शरीर में जो रहने वाला, जो हम या मैं कहलाने वाला है, उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने हमको माने ये बताया, भक्त जनों को तत्व ज्ञान के द्वारा दिखाया भी। इस शरीर में रहने वाले जीव को हम आप क्या हैं? जीव हैं। जीव को दिखाया, बताया, समझाया, वेद शास्त्रों से उसका प्रमाण भी दिया। ऐसे ही नहीं, उसका विधान भी बताया कि इसे देखें कैसे। उसको देखने का नेत्र भी बताया, दृष्टि भी बताई, और उस जगत को भी बताया जो जीव जगत कहा जाता है। माने इस शरीर को छोड़कर जिस लोकांतर को जाता है ये कर्म के द्वारा, तो उसको भी बताया, सूक्ष्म लोक को भी बताया, जहां जीव पहुंचता है शरीर छोड़कर। जहां शरीर जैसे छूटेगा तो ये कहां जाएगा, ये जीव हम कहां जाएंगे। तो जब हमारा ही पता नहीं है कि हम कौन हैं, क्या हैं, तो जाएंगे क्या। इसलिए इनको समझना जरूरी है। तो हमारे परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी ने हमको उनके सत्संग से, उनके द्वारा जो समझदारी मिली है वो ये है भगवत कृपा से कि इस शरीर में रहने वाला जीव है। अब जीव को कैसे देखा जाता है? तो इस जीव को देखने का एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय पद्धति से हम इस शरीर से अलग जीव को देखते हैं। स्वाध्याय में क्या है? स्वाध्याय के भी अंग हैं। स्वाध्याय में प्रमुखता से 3 अंग हैं। पहले तो जीव को जानता देखता है ना, उससे श्रवण करना होगा, भरपूर श्रवण करना होगा। जीव के बारे में सुनना होगा। श्रवण माने सुनना पड़ेगा। जब आप सुनोगे तो फिर आपको छूट मिलेगा उसमें कि आप मनन चिंतन करें। मनन चिंतन करेंगे, ये बात जो बोली है ये सत्य है या गलत है, या इसका मनन चिंतन करें। मनन चिंतन दूसरा अंग है, मनन चिंतन। जो कन्फर्म हो जाए कि बात बिल्कुल ही सही दिखाई दे रही है, मनन चिंतन के बाद में एक आसन है जिसका नाम है निधिध्यासन। निधिध्यासन, जैसी निधिध्यासन के पद्धति में आप प्रवेश करोगे, तुरंत आप शरीर और जीव दोनों अलग अलग देखना चालू करेंगे।
माने इधर आप दोनों एक साथ, शरीर को भी और जीव को भी। जैसे हमारे शरीर टहलता घूमता अब जीव युक्त शरीर घूम रहा है, ऐसे ही वहां देखा जाएगा कि शरीर से पृथक जीव घूमेगा। जैसे ही शरीर से अलग जीव होगा तो वो जीव घूमता टहलता दुख भोगता सुख भोगता हम देखेंगे। ये देखा है भगवान कल्कि अवतार ने भक्त जनों को दिखाया है। अब कि भाई ये दिखाया है तो बताओ ये पहले कोई प्रमाण मिला कि नहीं इसका? तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भी दिखाया था। देखिए गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 10 क्या है? उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानाम गुणान्वितम बेमूढ़ा नानु पश्यन्ति च ज्ञान चक्षु। माने इस शरीर से निकलते हुए को, उत्क्रामंतम माने निकलते हुए को, वापि स्थितम वापस स्थित होते हुए को, माने निकलते हुए को और वापस स्थित होते हुए को, तीनों गुणों से युक्त होकर कैसे भोगता है उसको भी देख। परंतु बेमूढ़ा नानु पश्यन्ति, एक विशेष किस्म का मूढ़ है जो इसको नहीं जानता। माने वो मूढ़ ही नहीं, वो विशेष किस्म का बेमूढ़ानु, बेमूढ़ा नानु पश्यन्ति माने बेमूढ़, मूढ़ नहीं बेमूढ़। माने वो वास्तव में इतना बड़ा घनघोर अंधकार में पड़ा है कि जो अपने को नहीं जान रहा उसी बेमूढ़ का हो गया। बेमूढ़ा नानु पश्यन्ति, ये अर्जुन बेमूढ़ लोग नहीं जानते। पश्यन्ति च ज्ञान चक्षु, जिसके लिए मैंने ज्ञान नेत्र देता हूं, जिसके लिए मैं ज्ञान नेत्र दूंगा, वे इसे प्रत्यक्ष देखेगा। जैसे तुम इस जगत को देख रहे हैं ना, या जगत में आप इन शरीरों को देख रहे हैं ना, उससे भी काफी अच्छा तरीका से उस जीव को आप देखोगे। ये स्वाध्याय पद्धति से उसको देखने का नेत्र क्या होगा, मतलब नेत्र भी दिया जाता है तो उसको देखा जाता है सूक्ष्म दृष्टि से। ये स्थूल दृष्टि उसमें कामयाब नहीं है। ये जो आपकी चर्म चक्षु है, ये चमड़े की आंख है, ये शरीर वाली आंख है, ये लौकिक दृष्टि है, वो उसमें काम नहीं कर पाएगी। वहां में जब जीव को देखना है, जीव जगत को देखना है, तो सूक्ष्म दृष्टि सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म दृष्टि सूक्ष्म शरीर स्वाध्याय विधान से आप शरीर से पृथक जीव को देखा है। और इसी जीव के बारे में रामचरितमानस में भी क्या कहा है देखिए, आकर 4,84,000 और जोनि भ्रमतीय जीव अविनाशी। मानी राम जी ने भी कहा है ये जो जीव है ना, अपनी प्रजाजनों को मतलब जब उपदेश दे रहे हैं तब कह रहे हैं कि ये जीव है ना, ये जीव ये बेचारा अविनाशी होते हुए भी 84 लाख में भ्रमण कर रहा है। यदि इससे भगवत प्राप्ति नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, भगवान से प्रेम नहीं लगाया, तो ये जीव सदा फिरत माया कर प्रेरा, ये जीव माया की प्रेरणा से सदा फिरता रहता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कभी काल के घेरे में पड़ा है, कभी स्वभाव के में, कभी गुण के में, इसी में ये फिरता रहता है। यह अविनाशी जीव मरेगा तो नहीं, पर दुख तो भोगेगा ना, सुख तो यही भोगेगा ना, मुक्ति तो इसी के लिए मिलेगी ना, मोक्ष इसी के लिए मिलेगा ना, ब्रह्मलोक में यही जाएगा ना। इसलिए जीव को जानना हमारा पहला कर्तव्य है। इस संसार का जो सबसे प्रथम मानी सत्य की परिभाषा में जब हम चलेंगे तो पहली सीढ़ी में जब हम सत्य में प्रवेश करेंगे तो हमको जीव जानना होगा। पहला झूठ इस संसार में मैं शरीर, पहला सत्य इस संसार में मैं जीव। जब सत्य में प्रवेश करना चाहेंगे तो जीव से चालू होगा, झूठ में प्रवेश करना चाहेंगे तो मैं शरीर। ये सबसे भयंकर झूठ है, ये सबसे पहला झूठ है इस धरती का, और इसी में ये पूरा जगत लगा हुआ है। इसलिए और सद्गुरु की कृपा दृष्टि से जब तत्वज्ञान मिलता है तो उसमें जीव का दर्शन
होता है। और जीव का दर्शन इस प्रकार से स्वाध्याय पद्धति से, सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म विधान से, सूक्ष्म शरीर, उसमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, शरीर और जीव दोनों। इसलिए भगवत कृपा से मानव जब भी कहलाया जा सकता है जब हम जीव और शरीर को दोनों को अलग अलग जाने, तब हमको ये निश्चय समझ में आएगा मैं ये हूं, मैं ये नहीं, ये मेरा साधन है। कहा गया ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन है और मोक्ष के दरवाजे पर ये ले जा सकता है। अब प्रवेश करना तो जीव का काम है ना। इसलिए जीव को जानना सर्वप्रथम हमारा फर्ज बनता है। मानव जीवन को खोजिए, उन लोगों को खोजिए जो लोग जीव को जाने देखे हैं। भगवान सदानंद जी के भक्त जाने हैं वे। भगवान सदानंद जी ने इस सिद्धांत को बताया है और इस सिद्धांत में जिन जिन ने देखा है ना, वे आज अपने जीवन को धन्य धन्य करके भक्ति और सेवा में लगे हुए हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की।